वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे और आज का ट्रांजिट वीनस का ट्रांजिट है। और वीनस का ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीनस जुपिटर के बाद दूसरा सेकंड जो है पॉजिटिव प्लेनेट और जिसका ताल्लुक फाइनेंस से, सेकंड घर का और सेवंथ हाउस का, फलक के घर से ये मालिक बनता है। और आज मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये नंबर टू जो है टॉरस कहलाता है, यानी कि बुर्ज सौर, और वीनस उधर ही 0 डिग्री के ऊपर आकर बैठा है। यानी आज से लेकर 26 जुलाई तक वीनस इधर ही बैठा होगा। मैं अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्राइंग की बड़ी बात करता हूँ कि ट्राइंग में कोई प्लेनेट बैठा हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट या फायदा होगा, या यहीं पे कोई बैठा होता टॉरस में तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदे मिलते हैं। अब जैसे इस वीनस को देख ले, वीनस से अगले घर में जुपिटर एक पॉजिटिव प्लेनेट और सन भी बैठा, लेकिन जब वीनस इधर आएगा तो सन यहां से निकल जाएगा, लेकिन वीनस जुपिटर के साथ जाके कंजक्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब आप कोई सा भी जोडिक साइन हो, आपका कोई सा भी जोडिक साइन हो, अगर टॉरस में यहां पर कोई प्लेनेट आपका जुपिटर बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, मून बैठा बैठा हुआ है, ये सन बैठा, कोई सा भी प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ट्राइंग बनती है, जैसे ये टॉरस जो है ये है अर्थ एलिमेंट, तो ये 1 2 3 4 5, ये 1 5 और ये 6 7 8 9, ये 1 5 9 की ट्राइंग बनती है। अच्छा, यहां पर कोई सा भी नंबर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टॉरस या बुर्ज हमल, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अब वीनस यहाँ बैठा हुआ है, अगर वीनस आपके बाय बर्थ यहाँ पर वीनस के साथ मून या केतु है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसे का खर्च, क्योंकि मून एक्सपेंस है, खर्चा है, और केतु यानी कि पैसे का जाया होना या चीटिंग हो जाए या पैसा पैसा आपका खत्म हो जाना, या कहीं ना कहीं आपसे धोखा मिल जाना, फरेब हो जाना, फ्रॉड हो जाना। यहाँ पे बैठा हो या इस घर में बैठा हो या इस घर में बैठा हो या उसके बिल्कुल सामने स्कॉर्पियो में बैठा हो, अगर यहीं पे जुपिटर बैठा हुआ है तो जुपिटर के ताल्लुक नफ्स, यानी को नफ्स को कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन होगा, फायदा होगा। व्हीकल्स का कारक है, व्हीकल आ सकती है, फीमेल का कारक है, जिंदगी में कोई नई फीमेल आ सकती है, फीमेल के लिए यहाँ बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होंगे, चीजें पॉजिटिव होंगी, चीजें बेहतर होंगी। यहाँ जो है वीनस अगर आपका बाय बर्थ इधर बैठा हुआ है टॉरस में, वर्गो में, कैप्रिकॉर्न में या स्कॉर्पियो में, तो उसका आपको बेनिफिट या फायदा जरूर मिलेगा। फर्ज कर लें अगर इन्हीं घरों में सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न आपको यहां यानी कि वर्क कम, कोई आप कर्म करेंगे उस कर्म से आपको फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट होगा। सैटर्न खुद 11वें घर का मालिक है। फलक का अगर हम बात करें तो फलक का पहला घर बुर्ज हमल होता है, ये बुर्ज हमल है। 11वें घर का मालिक सैटर्न है, जहां राहु बैठा हुआ है, और टॉरस दूसरा घर है फलक का, जहां वीनस बैठा हुआ है, और सैटर्न यहां से इसको बैठ के देख रहा है, और राहु की एनर्जी सैटर्न के साथ भी है। तो सैटर्न और राहु देखिए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये चीज है, जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा दे सकती है, आपको बड़े लेवल का बेनिफिट गेन आपको मिल सकता है यहाँ पर, जो अच्छे लेवल का आप ले सकते हैं। यही फर्ज कर लें आपका टॉरस में या विर्गो में या इधर मरकरी, तो नए आइडियाज, नए बिजनेस, नई चीजों से, स्टडी से आपको कहीं ना कहीं से या कमीशन से या कम्युनिकेशन से या स्किल से, अपनी एजुकेशन से, अपनी ये बिजनेस के थ्रू आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा। यहाँ पर यहाँ मार्स होगा, तो यहाँ मार्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड आपको पैसा मिल सकता है, यहां से आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिल सकता है। ये वीनस टॉरस में आया, टॉरस फलक का दूसरा घर है, कहीं ना कहीं 12 जोडिक में अगर ये हम बात करेंगे, किसी का दूसरा घर का मालिक होगा, किसी का इस घर का मालिक होगा, किसी इस घर का मालिक होगा, किसी का तीसरे, किसी का फोर्थ, किसी का फिफ्थ,
किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12। तो कहीं ना कहीं ये गेन ऑफ मनी का बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। राहु होगा तो यहाँ मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल पैसा मिल सकता है, लेकिन राहु कहीं ना कहीं छल भी करवा देता है, यानी कहीं ना कहीं आपको ऐसा पैसे में इन्वॉल्व भी करवा सकता है जो कल के लिए सॉरी आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। लेकिन राहु फॉरेंस का भी कारक है। वीनस यहां पर आया है कृतिका नक्षत्र पर, और यहाँ पे कृतिका नक्षत्र ये 3:20 चलेगा, ये इसका जो है होगा। उसके बाद जो है बल्कि 10 डिग्री तक ये कृतिका में रहेगा, 10 डिग्री तक यहाँ पे ये कृतिका नक्षत्र जो कि शम्स का नक्षत्र है। उसके बाद वो मून के नक्षत्र में आएगा, मून जो एक्सपेंस का भी कारक माना जाता है। तो आपने देखना कि टॉरस में, विर्गो में, स्कॉर्पियो में, कैप्रिकॉर्न में आपके कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं और वीनस ये ट्रांजिट आपको क्या बेनिफिट फायदा दे सकता है। वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है। अगर हम बात करें बुर्ज हमल की, बुर्ज हमल के ये दूसरे घर में है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो तो फैमिली से आपको फायदा होता है, फैमिली फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको यहाँ पे गेन होकर यहाँ पे मिलता है, फायदा मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पर या फाइनेंशियली गेन होगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगी आपको, पैसा अच्छा खासा आपके पास होगा, फैमिली की पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, आपके बोलने में बड़ा खूबसूरत कार रहेगा। ट्रांजिट में जब जुपिटर अगले मिलेगा जुलाई में, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत बड़ी एक अच्छी चीज को ये इंडिकेट करेगा, जो के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूरत बता कर सकता है। अगर हम बात करें टॉरस के, तो टॉरस के लगन में ही बैठा है, लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, दूसरे घर का मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, नई सोच डेवलप होगी आपके अंदर, नई चीजें बेहतर होंगी। और क्योंकि फलक का दूसरा घर है वो आपका लगन है, तो फाइनेंशियली मैटर्स का कहीं ना कहीं आप तो सोचेंगे। और कहीं ना कहीं आप छठे घर का भी मालिक है, क्योंकि लिब्रा का भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे और चीजों को पहले से बेहतर अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें जमनाय की, तो जमनाय की ये 12वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, यानी लिब्रा का और 12वें घर में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पर। यानी आपके एजुकेशन भी अगर आप पास करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, फॉरेन से पैसा आ सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है, इन चीजों से आपको रिलीफ और बेनिफिट फायदा आपको मिल सकते हैं बड़े लेवल के ऊपर। और यहाँ वीनस आपका 5वें घर का मालिक है, तो रिलेशनशिप में भी चीजें जो है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वीनस देख रहा है तो सैटर्न इसको देख रहा है। 12वां घर नींद का भी होता है, तो थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब होगी कोई फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, कोई खर्चों को लेकर, लेकिन वीनस 12वें घर में काफी लग्जरी चीजों के ऊपर खर्चा आपका करवा सकता है। कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे साबित होगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक 11वें घर में आया है। 11वें घर में कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, यहाँ आपको ठीक ठाक बेनिफिट फायदा गेन बड़े लेवल का मिल सकता है, क्योंकि 4th लॉर्ड का भी मालिक है, तो ये चीजें भी काफी हद तक बेहतर होगी। लेकिन सैटर्न आपके 7th और 8th का मालिक है, वो तीसरी नजर से दे, कहीं ना कहीं रुक रुक के चीजें जो होंगी, रुक रुक के चीजों को बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, ये पेशेंस अगर आप दिखाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। तो खर्चे का मालिक मरकरी आपके 12वें घर में है, और स्किल इन दोनों घरों का, तीसरे घर का और 11वें घर का बड़ा लिंक होता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन या अपने स्किल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें ल्यू की, तो ल्यू के 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में बहुत अच्छा, और आज मून भी 10वें घर में बैठा हुआ, यानी ल्यू में बैठा, और मार्स भी उधर बैठा, केतु भी उधर बैठा हुआ। तो ल्यू वाले काफी थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है, एकदम एक्सपेंस खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे का इनकम का मालिक खर्चे में बैठा हुआ है, दूसरे घर का मालिक भी खर्चे में बैठा हुआ है। अगर यहाँ आप फॉरेन का काम करने जा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा कुछ बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन 10वें घर में मून साइन से कुछ फीमेल या पैसों की वजह से कुछ टेंशन या डिप्रेशन भी आ सकती है, जरा केयरफुल होके यहाँ थोड़ा सा चीजों को अगर आप बेहतर करेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। अब यहाँ पे देख लें
जिस घर में वीनस टॉरस जो है वो 29th डिग्री लेके बैठा है, मैक्सिमम 28 डिग्री जरूर होना चाहिए, यहाँ पे 29, यानी इस घर में वीनस कुछ थोड़ा बेहतर रिजल्ट देगा। वो 29 पॉइंट यहाँ पर है, ये ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यू वालों के लिए वीनस 10वें घर में कहीं नहीं कैरियर्स ऑप्शन तो लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर और थोड़ा सा इमोशनली आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और बहुत केयरफुल फीमेल को लेकर और फाइनेंस को लेकर कोई एलिगेशन वगैरह भी लग सकता है। अब हम बात करें विर्गो की, 6 नंबर विर्गो होता है, विर्गो के ये 9th हाउस, 9 का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बैठा हुआ है, यानी लक, फॉरेन से, फादर से, बॉसेस से आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेवल का सोच रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बेहतर है, लॉन्ग ट्रेवल भी आपको यहाँ बेनिफिट फायदा मिल, क्योंकि आपके ये दूसरे घर का भी मालिक है, यानी आपको लॉन्ग ट्रेवल से भी बेनिफिट फायदा मिल सकता है, उससे भी आप बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ आपको फेवर्स मिलेगी क्योंकि सैटर्न आपके लगन को देख रहा है, लगन का मालिक 11th पे, बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन नींदें कुछ आपकी डिस्टर्ब जरूर होंगी। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, यहाँ पे ये चीज का ख्याल जरूर रखना। बात करें लिब्रा की, लिब्रा के लिए वीनस उसका मालिक है, लेकिन वो बैठा हुआ 8वें घर में है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ वीनस बेशक अपने घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप रिसर्च बेस से काम करते हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, वकील हैं, ऑडिटर हैं, तो ये आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा दे सकता है, या आप रिसर्चर हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर है। लेकिन वीनस का 8वें घर में बैठना आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, थोड़ा अपना सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 7वें घर का मालिक 7वें घर में आया है, पब्लिक इमेज का घर है, बिजनेस का घर है, पार्टनर का घर है, और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों के घर है, पब्लिक इमेज का भी घर है, तो नया बिजनेस आइडियाज वो भी आपको आ सकते हैं। लेकिन 7th हाउस में भी वीनस को ज्यादा अच्छा नहीं मान सकता, किसी फीमेल से जरा दूर रहिएगा और किसी ऐसे लेन देन में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा जिसमें आपको ये लगे कि इसमें कल को आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी है ना, 12वें का मालिक 7वें घर को देख रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ी शुरुआत कर सकता है, लेकिन चीजें काफी हद तक आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। एक पॉजिटिव प्लेनेट आपको देख रहा है, लगन का मालिक भी देख रहा है, तो चीजें काफी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत बनती जा रही है। फ्यूचर में कोई प्लानिंग कीजिएगा, सडनली कुछ बहुत बड़ा गेन आपको इस जुलाई अगस्त में जाके बेनिफिट फायदा मिल सकता है। सेगिटेरियस की बात करें तो सेगिटेरियस के 6ठे घर का मालिक है, 6ठे घर में आया, तो काफी हद तक आपको परेशानियों में कमी वाक़ई होती हुई नजर आएगी, कुछ कंपटीशन में आपको रिलीफ मिलता नजर आएगा, दुश्मनों से भी आपका आपके ये कोई पीसफुल रहेगा, कोई झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं, पीसफुली काम करते चले जाएंगे, ऑफिस वर्क में भी चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। वो 6ठे घर में जो पॉजिटिव में बैठे तो आदमी किसी फड्डों में नहीं पड़ता, बल्कि चीजें काफी स्मूथली चलना बेहतर होना शुरू होती है। लेकिन सेटर्न दूसरे घर का मालिक है और फलक का दूसरे घर का मालिक वीनस है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से आपने कोशिश करनी है कि बचना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बड़ा दूर रखना है आपने। और 6ठा घर जो है आपको थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन की अगर हम बात करें तो 5वें घर का मालिक 5वें घर में आया, बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको देगा, औलाद से, लव अफेयर से, रिलेशनशिप से आपको बड़ा बेनिफिट फायदा मिलेगा, कैरियर में थोड़ा ग्रोथ बढ़ेगा। 10वें से ये 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ मदर की सेहत को भी देख लीजिएगा, अगर मदर के टिथ प्रॉब्लम है तो उसको फौरन ठीक करवाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपको फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे आपको। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ आपको नए रिलेशनशिप, नए आइडियाज, नई चीजें बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे ये ट्रांजिट इसका बहुत जबरदस्त है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत से बहुत सी चीजों को आप बेहतर करता हुआ यहाँ देखेंगे, और चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर में। वेरी गुड रिजल्ट आपका, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे ये देगा। और लेकिन सेटन भी देख रहे हैं, यानी लगन का मालिक लगन को भी देख रहा है, तो काफी हद तक आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस भी रखेंगे, तो चीजें काफी हद तक बेहतर रहेंगी, आपके लिए फेवर्स में भी जाएंगी। लेकिन कुछ
कैरियर को लेके कहीं डिले फैक्टर जरूर आएगा, उसे आपने पैनिक नहीं करना। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस जिसका ये फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का मालिक है, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में ही आके बैठा हुआ है। वो कैप्रिकॉर्न में त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा था, और वीनस को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। अगर आपका घर गाड़ी लेने का प्रोग्राम बन रहा है तो ये एक अच्छा टाइम जरूर है। थोड़ा डिले फैक्टर जरूर हो सकता है, इस चीजों को लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहेगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए काफी बेहतर है। घर में कुछ खुशियों का काम होगा, या कोई लग्जरी चीजों के ऊपर खर्चा होता है, या डेकोरेशन के ऊपर चीजों का खर्चा होता हुआ आपको दिखेगा, और वो चीजें बेहतर होंगी। मानी ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, यहाँ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी से बेहतर होते हुए चलते हुए नजर आएंगी। बात करें आखिरी जोडिक पाइसिस की, तो पाइसिस के तीसरे घर का मालिक और आठवें घर का मालिक है। आठवें से आठवें घर में बैठा हुआ। तीसरा घर स्किल का घर होता है, करिश का घर होता है, हिम्मत का घर होता है, मेहनत का घर होता है। पॉजिटिव प्लानट यहाँ पे बैठे तो आपकी मेहनतों में काफी हद तक कमी वाकया होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। सेहत से लेकर मैटर जो है थोड़ा आपको तंग कर सकते हैं, खासतौर पर जो है आपको अपना ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का, और चेस्ट से रिलेटेड जो है, कफ से रिलेटेड जो चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। वरना ये ट्रांसफर जो है जो अपना काम करते हैं, स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो। जो रिसर्च का काम करते हैं, डॉक्टर है, ऑडिटर है, लॉयर, उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा। जो यहाँ पर लिखने वाले आदमी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता रहेगा, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया से रिलेटेड में उनके लिए भी कुछ काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें होंगी। किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करते हुए जरा सोच समझकर काम जरूर कीजिएगा। ये था वीनस का ट्रांजिट, कैसा रहेगा इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे आपसे की। कैसा लगा आपको? चार्ट के थ्रू मैंने कोशिश की आपको समझाऊं, और इंशाल्लाह आगे ट्रांजिट जितने भी होंगे डिटेल के साथ आपको ट्रांजिट के थ्रू ही देख के बताया करूंगा। घरों के साथ जब ये मैं ट्राइंग की बात करते हैं, पाइसेस की ट्राइंग जहां ये कह ले कि 12 नंबर है, 4 नंबर है और 8 नंबर, ये वाटर एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये ट्राइंग जो है, और कंजक्शन और युति और राशि परिवर्तन हो तो बहुत ही खूबसूरत ये चीज होती है। जैसे कि मरकरी जो है कैंसर के घर में बैठा है, मून जो है अभी तो वो ल्यू में बैठा है, लेकिन कल मून विर्गो में चले जाएगा, तो मरकरी और मून का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त राशि परिवर्तन योग, बहुत जबरदस्त योग होता है। तो आपको प्रोग्राम अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। अगली बात में हम अष्टवर्ग के ऊपर बात करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह हम पॉइंट्स को देखते हैं। एक प्लेनेट एग्जैक्ट कितनी ताकत रखता है, घर कितनी ताकत रखता है, वो प्लेनेट यहाँ पे रिजल्ट दे आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करें। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह।